देखो, अगर आप सीरियस हो आपके फाइनेंस को बढ़ाने में तो आपके लिए वीडियो मस्ट है। आप सिर्फ 3 चीज़ों से फाइनेंस को बढ़ा सकते हो। पहला ये है कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। एक एवरेज मिलियनर के पास एटलीस्ट 7 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, मतलब 7 जगह से उसे अलग अलग पैसा आता है। अगर आप एक ही इनकम सोर्स में टिके हुए हो तो आप सिर्फ एक स्टेप आगे हो पॉवर्टी लाइन के। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वॉरेन बफेट कहता है। तो आपको अगर को रिच बनना है या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आपको दूसरी, तीसरी, चौथी इनकम स्ट्रीम बनानी पड़ेगी। आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 इनकम सोर्स होने चाहिए। अगर आपके समझो आपके 10 घंटे की जॉब हो, आप 8 घंटा सोते हो, 18 घंटा, आप चलो 2 घंटा खाना पीना धोना हाँ तब हो गया, ठीक है, और 1-2 घंटा आप फैमिली को देते हो, तो आप वो 2 घंटा आखिरी में आप उस चीज में क्या करो, आपको उस 2 घंटे को यूटिलाइज करना है। अगर आप उस 2 घंटे में हर रोज 1 घंटा निकाल के कोई एक छोटा सा बिजनेस खोलने में लगाते हो ना, ऑनलाइन 30 घंटे आप 1 महीने में लगा रहे हो। आपको नहीं लगता कि अगर आप 30 घंटा लगा रहे हो एक बिजनेस में तो उसमें एटलीस्ट एक छोटा मोटा अमाउंट तो बन जाएगा। आपको इसके बारे में रिसर्च करना है और बिजनेस के बारे में, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप इस ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर पहले रिसर्च करो, पहले नॉलेज लो, फिर इसको स्टार्ट करो। टाइम लगेगा। दूसरा वे, अगर आपको अपने फाइनेंस को बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा समय के लिए। अभी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 20,000 30,000 महीने का, लेकिन आप सिर्फ उसको 1-2 साल में निकाल रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट आई थिंक सो एक यूजलेस इन्वेस्टमेंट। अगर आपको सीरियसली आप अपने फाइनेंस को लेकर हो तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 4,000 रुपीज डालना है इंडेक्स फंड में। अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास रिसर्च करने के लिए टाइम है तो आप स्टॉक मार्केट में डालो, वरना इंडेक्स फंड इज बेटर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। तो आप इंडेक्स फंड में डालो, आपको उधर 13 to 15% रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप उसको सिर्फ 30 सालों के लिए डालते हो ना, 30 साल को पैसा भूल जाना, ठीक है, उस पैसे को भूल जाना 30 साल। जो 30 साल के बाद जो पैसा आएगा ना, वो कितना आएगा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपके पास 30 साल के बाद 1,76 लाख रुपीज होगी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये इतना ज्यादा पैसा है कि बहुत सारे लोग 95% इन इंडिया, ये लोग इतना अपने जिंदगी भर भी नहीं कमा पाते हैं। और अगर आप थोड़ा और पेशेंस रखते हो और 40 साल तक रखते हो, मतलब 10 साल और एक्स्ट्रा रखते हो, तो आपके पास करीब 6,50 लाख रुपए हो गए। और इतना ये जो गैप है ना, इससे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपने मनी को ग्रो करने में यूज करना ही है। तीसरा वे है आपको अपने सेविंग्स को बढ़ाना। अब देखो, आपका मेन फोकस सेविंग के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका जो मेन फोकस है वो अर्निंग में होना चाहिए। बट अगर आप जो फालतू चीजों में अपना पैसा बचाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझो हफ्ते में 4 से 5 बार होटल जाते हो खाना खाने के लिए, तो उसमें आपका पैसे उधर बचा और उसको कट ऑफ करके बस 1 से 2 बार ही जाओ। जो बड़े बड़े जो खर्चे होते हैं आपको उसको मैनेज करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप इंजॉय मत, बट इंजॉयमेंट भी एक लिमिट में होनी चाहिए। अगर आप एक बार फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए तो आप इंजॉय भरपूर कर सकते हो। अगर आपको देखना है म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड, तो आप ये रेड वाली वीडियो देखो। अगर आप फाइनेंशियली और ग्रो होना है तो आपके लिए एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप ये ब्लू वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोहान गहलोत साइनिंग ऑफ।